क्लास 10 9A का 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, तो ये आपका पहाड़ हो गया, पहाड़ की ऊंचाई आपको दिया गया है 60 मीटर, तो ये हो गया 60 मीटर। अब इसकी चोटी से हम किसी मीनार को देख रहे हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि जब मीनार की चोटी को देख रहे हैं तो ऑनवन कोण बन रहा है 30 अंश, ठीक है, ऑनवन कोण मतलब ऊपर से नीचे देखने पर बनता है ये, तो ये क्षैतिज रेखा हमारी हो गई मीनार की चोटी से, तो ये कोण आपका बोल रहा है ये कितना बन रहा है 30 अंश। हमने मीनार की चोटी से भी हमने एक क्षैतिज रेखा खींच लिया हमने, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 30 अंश। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि जब यहाँ से हम देख रहे हैं मीनार के जड़ को नीचे एकदम, ठीक है, जब हम मीनार के आधार को देख रहे हैं तब कोण कितना बन रहा है 60 अंश। तो अब ये कोण कितना कह रहा है, ये कोण बन रहा है 60 अंश। जब ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा 60 अंश आपका होगा, ठीक है। ये आपका पहाड़ है, इसे हमने ए बी मान लिया, ये मीनार है, इसे हमने सी डी मान लिया, इस पॉइंट को हमने ई मान लिया। क्लियर है। अब आपसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो मीनार की ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई h है, ये मीनार है, इसे हमने क्या मान लिया h मीटर। क्लियर। तो माना कि मीनार की ऊंचाई CD इक्वल टू h मीटर, ये मान लिया हमने ये। अब आ जाइए पहले ट्रायंगल ACE में आइए या पहले ट्रायंगल ADB में आइए, जहाँ आपकी इच्छा हो। तो हम पहले आते हैं ट्रायंगल ADB में, ट्रायंगल ADB में। ADB में देखिए AB आपका लंब है और BD आपका आधार है, हमें BD नहीं पता, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लंब पता है, पहले आधार पता करेंगे हम, तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, tan एंगल ADB क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब आपका AB, आधार आपका BD, तो क्या हो जाएगा ये AB अपॉन BD। क्लियर है। ADB पता है 60 अंश में रहा है ये, तो ये हो जाएगा tan 60। AB पता है 60 है मेरा, तो ये हो जाएगा 60, और BD हमें नहीं पता तो BD को कुछ मान लेते हैं, हमने मान लिया कि x मीटर मेरा BD है, BD कितना x मीटर, तो 60 बटे x हो जाएगा ये। tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर 60 बटे x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 अपॉन √3। क्लियर। तो अब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम यहाँ परमेकरण कर देंगे, तो 60 √3 इंटू √3, 60 अपॉन √3, हर का करेंगे परमेकरण, तो √3 का अंश में गुणा करेंगे और √3 का हर में, तो ये हो जाएगा 60 √3 अपॉन 3, ये आ जाएगा 20 √3। तो अभी हमें x की वैल्यू पता होगी। अब जो आपके ये x की वैल्यू है वही यहाँ भी x की वैल्यू होगी। क्लियर है। तो अब आ जाएंगे ट्रायंगल AEC में, ट्रायंगल AEC में, तो क्या हो जाएगा tan एंगल ACE इज इक्वल टू AE अपॉन EC, क्योंकि ACE में लंब आपका AE है और आधार आपका CE है, तो क्या हो जाएगा AE अपॉन CE, तो ये हो जाएगा tan 30। AE हमें नहीं पता, ठीक है, तो AE कितना हो जाएगा, ये आपका h माना हमने, तो BE भी h हो जाएगा, तो AE निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 60 माइनस h, ये हो जाएगा 60 माइनस h, और CE को हमने x माना हुआ है,
ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ चुकी 20√3। अब यहाँ एक्स लिख देते हैं, अब आगे हल करते हैं ये। तो क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये हो जाएगा 60 माइनस एच अपॉन एक्स की वैल्यू आई है 20√3, तो ये हो जाएगा 20√3। अब तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 20√3 अपॉन √3 इज इक्वल टू 60 माइनस एच। √3 कैंसिल हो जाएगा, साइड चेंज कर लेंगे, तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 माइनस 20, यानी कि एच के बराबर कितना आ जाएगा, 40 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी थी, 40 मीटर।